हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? लेजिस्लेचर। अब आप इस बात से कंफ्यूजन में होंगे कि सर लेजिस्लेचर तो चैप्टर नंबर 5 है, आप तो 3 लिख रहे हो यहाँ पे। हाँ, आप लोग सही हो, आपकी बुक्स में सही लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि सीबीएसई ने इस साल पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 जो था आपका फंडामेंटल राइट्स वाला, वो हटा दिया। उसके साथ साथ क्या किया, जो चैप्टर नंबर 3 था एग्जीक्यूटिव, उसको चेंज करके चैप्टर नंबर 4 कर दिया और चैप्टर नंबर 3 कर दिया आपका लेजिस्लेचर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, चैप्टर नंबर 3 हमारा लेजिस्लेचर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट के बाद अगर बात करें हम तो 3 पावरें चलती है। 3 पावर क्या, पार्लियामेंट के बेसिस पर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब क्या है, एग्जीक्यूटिव को आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आज की क्लास हमारे किसके बेसिस पे है, लेजिस्लेचर के बेसिस पे, और जुडिशरी को आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करें, देखो क्या है कि लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है। लॉ कैसे बनाती है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 10th क्लास में भी इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। आपको याद होगा 9th क्लास का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूट चैप्टर था, उसमें इन तीनों पावरों के बारे में बताया था। अब एक बात बताते हैं हम आपको, आप इस चीज को अपने से रिलेटेड कर लेना। रिलेट अपने से कैसे करना है, सोचना कि मेरी फैमिली है, फैमिली में क्या है कि अब लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन के टाइम पे पापा ने कोई रूल बना दिया। रूल कैसे बनाया कि सुबह 6 बजे उठना है सारे लोगों को, 6 बजे उठ के फ्रेश होके 8 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो क्या हुआ, पापा ने जो रूल बनाया वो लेजिस्लेचर थे, उन्होंने रूल बनाया। अब उस रूल को फॉलो कौन करवा रहा था, कौन करवा रहा था फॉलो, कि सुबह कौन उठाता था तुम्हें? हाँ सही, मम्मी फॉलो करवा रही थी। कौन करवा रहा था? मम्मी। अगर फॉलो नहीं कर रहे थे तो पनिशमेंट वगैरह मिलती थी, पीछे से चप्पल फेंक के मार रही, मम्मी उठ जा, 6 बज गए, पापा ने कितने बजे उठने को कहा था। तो वो कौन हुई, एग्जीक्यूटिव। अब तुम किसी दिन 6 बजे नहीं उठ पाए, अब हो गई ना गड़बड़। जब 6 बजे नहीं उठ पाए तो भाई पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। अब तुमने पनिशमेंट देने की बारे तभी बोला कि मैं एक बार पता करना चाहता हूं अपने बारे में कि क्या ये है, मतलब कि मेरे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है। तो उसके लिए आप गए दादाजी के पास में। तो दादाजी क्या थे, इंडिपेंडेंट बॉडी थे, क्योंकि पापा उनसे कुछ कह नहीं सकते थे, मम्मी भी उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। अब जो दादाजी का फैसला होगा वही इंपॉर्टेंट फैसला होगा, मतलब कि उसी के बेसिस पे आपसे बात की जाएगी, सारी चीजें उसी के बेसिस पे होंगी। तो जुडिशरी जो हुए वो दादाजी हो गए, क्योंकि ये हमें क्या कर रहे थे, जस्टिस दिला रहे थे। एग्जीक्यूटिव कौन, मम्मी। किस बेसिस पे, क्योंकि ये जो रूल पापा ने बनाया था उसके बेसिस पे चल सके। तो लेजिस्लेचर वही था जो हमारे रूल वगैरह बना रहा था, जैसे कि हमारी कंट्री में लॉ वगैरह है, उन चीजों को हमारा लेजिस्लेचर ही बना रहा था। अब कैसे, अब बात करें पार्लियामेंट की। देखो, इससे पहले हम जाने कि हमें लेजिस्लेचर की नीड ही क्यों है। आपके फर्स्ट टॉपिक की बात करें कि हमें लेजिस्लेचर की नीड ही क्यों है। देखो क्या है कि लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी जहां पर सारे लोग मिलकर फैसला लेते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम है। तो क्या है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हमारे लिए कोई फैसला लिया जाएगा, एक व्यक्ति फैसला तो ले देगा नहीं। अगर एक व्यक्ति ने फैसला लिया तो क्या फायदा, वो तो डेमोक्रेसी हुई नहीं, वो तो मोनार्ची सिस्टम हो गया। अब मोनार्ची सिस्टम से बचने के लिए डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत सारे लोग मिलकर फैसला लेते हैं कि एक व्यक्ति पे अगर चूक हो जाएगी तो दूसरा व्यक्ति उस फैसले को अच्छे से ले सके। तो क्या है कि लेजिस्लेचर इसी का काम था कि वो क्या है, यहां पर लोग मिलकर फैसला ले रहे थे, जिससे कि देश को अच्छे से चलाया जा सके और हम सब लोग अच्छे से अपने देश में रह पाए। बात समझ आ रही है यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते
पढ़ते हैं कि लेजिस्लेचर में कौन था, कैसे चल रहा था। पार्लियामेंट किस बेसिस पे, एक राज्यसभा होती है, इसमें एक लोकसभा होती है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस, कितने हाउसेस, दो हाउसेस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इसको आप 9th 10th में आराम से पढ़ के आए हो। अब तुम्हें थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जानने का मौका मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को उस चीज को बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज को, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये अभी नहीं, 12th में भी, 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आईएएस पीसीएस से लेके सीजीएल तक, इनकम टैक्स ऑफिसर से लेके चपरासी तक की, सब में ये टॉपिक्स आते हैं राज्यसभा और लोकसभा का। तो हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, अपर हाउस बोला जाता है, अपर हाउस और लोअर हाउस। देखो, लोअर हाउस का ये मतलब नहीं कि लोकसभा के पास कम पावर है, ये छोटा हाउस है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बोला जाता है। अब राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा में कितने मेंबर, 250 टोटल मेंबर, 250 में से 238 इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इलेक्टेड तो है लेकिन कैसे है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब इनडायरेक्टली कैसे, कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन क्या है कि वो इनडायरेक्ट किया, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया राज्यसभा में लोगों, लेकिन कैसे किया, हमने जब वोट दिया था तो हमने, आपको याद है कि एमएलए के चुनाव होते हैं, विधायक के एमएलए के चुनाव होते हैं, तो वो कहां पर जाते हैं, स्टेट असेंबली में चुनकर जाते हैं। मैं आप लोगों को आगे स्टेट असेंबली के बारे में भी बताऊंगा इस चैप्टर में। तो कहां जाते हैं वो लोग, स्टेट असेंबली में। अब जब स्टेट असेंबली में वो लोग पहुंच गए, बात समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। अब स्टेट असेंबली में वो लोग पहुंच गए, तो अब स्टेट असेंबली के लोग चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। बात समझ आई। तो ये 238 मेंबर, जैसे यूपी में बहुत सारे एमएलए हुए, अब इन एमएलए में से ही चुने जाएंगे राज्यसभा के मेंबर, जो स्टेट असेंबली के लोग ही वहां पर वोट डालते हैं, जिसको वो राज्यसभा में भेजना चाहे। बात क्लियर यहां तक कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं। 12 जो मेंबर्स थे, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे कौन, देश के राजा। देश के राजा कौन, देश के फर्स्ट सिटीजन। देश के फर्स्ट सिटीजन कौन, अरे भैया प्रेसिडेंट साहब। 12 जो सीट थी उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से होते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, या एग्रीकल्चर, मतलब कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को राज्यसभा में 12 मेंबर्स के तौर पे चुना जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को चुना गया था, और तो और रेखा जी को भी चुना गया था, अमिताभ बच्चन जी को भी चुना जा चुका है। तो क्या है कि अपने अपने एरिया में महारथियों को यहां पर चुना जाता है 12 नॉमिनेटिव्स में। बात समझ आई। इसको कौन चुनता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। अब एक क्वेश्चन घूम रहा होगा आपके माइंड में, क्या सर आपने बताया कि स्टेट से चुने जा रहे हैं, क्या सारी स्टेट्स के राज्यसभा मेंबर इक्वल होंगे। मैं जैसे कि मान लें कि हरियाणा में भी 5 मेंबर, यूपी में भी 5 मेंबर और सिक्किम में भी 5 मेंबर, क्या ये सब इक्वल हैं? ना ना ना, गलत सोच रहे हो, यही तो दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों है, क्योंकि ये चीज देखी जाती है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे, जैसे कि मानो कि 19.98 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यूपी की, बात समझ आ रही है। वहीं अगर हम बात करें सिक्किम की, तो 64 लाख के अप्रोक्स सिक्किम की पॉपुलेशन। क्या यहां से भी हम 5 मेंबर चुनेंगे और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से ही 5 मेंबर चुनेंगे? ना ना ना, क्या होगा कि इसको देखा जाएगा कि जिसकी जैसी पॉपुलेशन उसके बेसिस पे राज्यसभा में मेंबर जाएंगे। जैसे कि यूपी से कितने मेंबर हैं, बीपी नहीं है, ये यूपी है। यूपी से कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर। कहां पर, राज्यसभा में। वहीं हम बात करें सिक्किम में, कहां बात करते हैं, सिक्किम में 1 मेंबर है राज्यसभा का। तो ये सीधी सीधी बात कहां से आ रही है कि भैया राज्यसभा में मेंबर स्टेट से तब चुने जाएंगे जब उसकी पॉपुलेशन होगी, जिसकी जैसी पॉपुलेशन उसके उतने ही मेंबर।
बात समझ आई, चीजें क्लियर हुई, ऐसी ही चीजें। अब बात करें इसके टाइम ड्यूरेशन की। देखो टाइम ड्यूरेशन राज्यसभा का रहता है 6 साल का। कितने साल का? 6 इयर्स का। अब 6 ईयर का समय रहता है एक राज्यसभा का मेंबर। कितने साल तक रहता है राज्यसभा का मेंबर? 6 ईयर का। यहां तक बात क्लियर। अब क्या है, अगर आप लोग ये सोचते हो ना 6 साल बाद राज्यसभा खत्म हो जाती होगी, दोबारा से लगती होगी जैसे कि लोकसभा होती है, ना ना ना, बहुत ही गलत सोच रहे हो। अब सही सोचो। सही सो कैसे सोचोगे कि हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स का रिटायरमेंट हो जाता है। कितने मेंबर्स का? 1/3 मेंबर्स का हर 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाना। कहां से? राज्यसभा से। और 1/3 जितनी सीट खाली हुई उनका दोबारा से इलेक्शन हो जाना, जिससे क्या होता है कि राज्यसभा एज इट इज चलती ही रहती है, वो बीच में कभी भंग नहीं होती, या उसकी टाइम ड्यूरेशन खत्म नहीं होती। लेकिन वहां के मेंबर की कितने साल तक की, मतलब कितने साल तक वो राज्यसभा का मेंबर रह सकता है? 6 साल तक। यहां तक बात क्लियर? चलो वेरी गुड। अब हम यहां पर बात करें क्वालिफिकेशन वगैरह की। देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो तुम्हें भी पता है कि इंडिया का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई प्रॉफिट वाली पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, और तो और वो दिमाग से थोड़ा सा डाउन नहीं होना चाहिए, उसका दिवाला नहीं निकला होना चाहिए, इस तरीके की क्वालिफिकेशन। अब यहां पर एक और चीज बात करते हैं। यहां एक और चीज क्या बात करते हैं हम कि उनकी उम्र कितनी होगी, राज्यसभा के मेंबर की एज कितनी होगी। राज्यसभा के मेंबर की उम्र रहती है, एज रहती है 30 साल। 30 साल से ऊपर तो चल सकती है, लेकिन 30 साल से एक दिन की भी नीचे की उम्र नहीं चल सकती। बात क्लियर हो रही है? तो कितने साल की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर की? 30 साल। बात क्लियर यहां तक? और क्या होना चाहिए कि वो इंडिया का सिटीजन हो, ये क्वालिफिकेशन में था, सिटीजन वगैरह होना चाहिए। तो हमारा राज्यसभा यहां होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं लोकसभा की। देखो लोकसभा को लोअर हाउस बोला गया। यहां जो व्यक्ति मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। कहां से? लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे। तुम अपने एरिया में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में एमपी को चुनते हो कि नहीं? अब मथुरा की बात करें, मथुरा में कौन है एमपी? आप बताना कमेंट सेक्शन में मथुरा के एमपी कौन है। अब आप लोगों को इतना तो पता होगी, 11th क्लास में आ गए हो, सारे लोगों को पता होगी कि मथुरा का एमपी कौन है। तो ये बताना कि मथुरा के एमपी कौन है इस समय। अब मथुरा के एमपी जो है इस तरीके से चुना। अगर मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें 552 मैक्सिमम मेंबर है लोकसभा में। और उसके साथ साथ बात करें कि स्टेट से कितने चुन के आ रही हैं? 530 मेंबर चुन के आते हैं स्टेट से। कहां से? स्टेट से 530 मेंबर। एक नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। और 20 मेंबर आते हैं हमारे यूनियन टेरिटरी से। कहां से आते हैं चुन के? यूनियन टेरिटरी से। और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। 2 मेंबर होते हैं कौन? एंग्लो इंडियन। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी रहती है? कितने साल तक की होती है लोकसभा? 5 साल तक की। कोई दिक्कत? कितने साल तक की होती है? 5 साल तक की उम्र वो रहती है इसमें टाइम ड्यूरेशन। 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर दोबारा से लोकसभा बनेगी। और लोकसभा का जो हेड होता है, मतलब कि यहां बात करें अगर लोकसभा के जीते हुए मेंबरों का जो हेड होता है, मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसी को पीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीएम। अब हेड ऑफ स्टेट की बात करें, वो होता है हमारा प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम, जो देश को पूरे तरीके से चलाता है। बात क्लियर समझ आ रही है आप लोगों के? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? चीजें क्लियर हो रही है? अब यहां बात करें कि लोकसभा का मेंबर अगर आपको बनना है तो आपकी पहले तो उम्र होनी चाहिए 25 साल। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल की उम्र होनी चाहिए। और तो और आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, कोई प्रॉफिट वाली पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, और आपका दिवाला भी नहीं निकला होना चाहिए, और आप दिमाग से भी पैदल नहीं होने चाहिए, एकदम फिट होने चाहिए, और 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। आप इलेक्शन कर सकते हैं एमएलए का, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लड़के देख लेना 12th के बाद, क्या दिक्कत है? जब हम आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स में क्या है, हम अपने देश को जान रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो देश को जानने के बाद हम तुम में से ही पॉलिटिकल लीडर निकलेगा। अच्छा, आप लोगों में से पॉलिटिकल लीडर निकलेगा जो देश के भविष्य को बहुत आगे लेके जाएगा। तो यहां हमारी
बात क्लियर होती है लोकसभा और राज्यसभा की। अब बात करते हैं ज्वाइंट कमेटी। जो लोकसभा और राज्यसभा को जब कोई डिस्कशन वगैरह होता है तो उसको बैठ के यहाँ पर ज्वाइंट कमेटी के द्वारा सुलझाया जाता है। कभी कभी आती है ऐसी सिचुएशन। तो हमारी आज की क्लास में हमने जाना किसको, राज्यसभा लोकसभा वगैरह को। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाँ इनके डिफरेंस के बेसिस पे पढ़ेंगे और आगे लोकसभा राज्यसभा को और भी जानेंगे और हम आवर्स वगैरह के बारे में जानेंगे कि लोकसभा का एक दिन कैसा होता है, कि जैसे 0 आवर है और जो आवर्स होते हैं कैसे कैसे वहां पर क्वेश्चन आवर वगैरह होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से वहां क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर के रिलेटेड नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।